हम निकल पड़े वापसी की ओर, अपने घर की ओर। आज सफ़र का एक और पन्ना बंद हो रहा था। दार्जिलिंग के हेरिटेज टॉय ट्रेन स्टेशन इतिहास और यादों का एक जीता जागता गवाह धीरे धीरे जैसे पीछे छूटता जा रहा था। जाते हुए जब टॉय ट्रेन नज़रों के सामने से गुजरी और फिर अपनी रफ्तार हल्की कर ली तो लगा जैसे ये पहाड़ों का शहर खुद मुस्कुराते हुए कह रहा हो, ध्यान से जाना और छुट्टियों में ज़रूर वापस आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था हम सबों के लिए। और इसी तरह दार्जिलिंग और घूम स्टेशन को क्रॉस करते हुए बढ़े जा रहे थे आगे। आते वक्त हम सीधे कारशंग की ओर से दवाई पानी गए थे और जाते वक्त चूंकि हमारे हाथ में समय था इसलिए प्लान हुआ कि चलो मिरिक होते हुए जाते हैं। और जाते जाते रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट्स, चूंकि लास्ट दिन था तो सब लोग राजी हो गए कि चलो घूमते हुए घर की ओर जाते हैं। और पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो है सिवाना व्यू पॉइंट। 1:11 हो रहा है और पहुंचे हम लोग अभी सिवाना व्यू पॉइंट। इससे पहले जब आए थे इतना क्लियर नहीं था और अभी क्लियर हुआ है तो चलो थोड़ा सा दिखा दिया जाए। अच्छा है क्लैरिटी अभी। सिवाना का मतलब होता है बाउंड्री और यहाँ से इंडिया और नेपाल के बॉर्डर काफ़ी पास है। आप यहाँ पे खड़े होकर दोनों तरफ के पहाड़ एक साथ देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आके लगता है कि बॉर्डर सिर्फ मैप तक ही लिमिटेड है। लोगों की ज़िंदगी, कल्चर और अपनापन दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से ये जगह काफ़ी स्पेशल है। बज के 10 मिनट हो रहा है। पहुंचे हम लोग गोपालधारा टी स्टेट। बीच में 2-3 स्पॉट में रुकना था लेकिन हमें रुके नहीं। एक तो पशुपति मार्केट, और पशुपति मार्केट किसी को जाने का मन नहीं था और वहाँ पे फॉर्मेलिटी थोड़ा करना होता है, टाइम लगेगा, इसीलिए हुआ कि चलो अब डायरेक्ट गोपालधारा ही चलते हैं। तो यहीं पर लंच किया जाएगा, थोड़ा टी स्टेट घूमा जाएगा और उसके बाद मिरिक, और मिरिक से स्टेशन डायरेक्ट। आज कहाँ जा रहे हो बताओ? आज सैटरडे है। जा कहाँ रहे हो? अच्छा अभी जा रहे हो? होटल नहीं, स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ से आजी पास जाएंगे। ऊपर देख के बात करना है। जी आएगी स्टेशन। आजी स्टेशन क्यों आएगी? तो आगे 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 खाना आ गया तुम्हारा। थोड़ा गर्म पानी दिखे दीजिए। हाँ, ये रहा। हम लोग यहाँ गोपालधारा में लंच कर रहे हैं अभी। ये वेज थाली मंगाए हैं 130 रुपीज़। दाल चावल, 2 टाइप का सब्जी भाजा। हाँ चलो, और बाकी हमारा टीम मेंबर उधर खा रहा है। इधर ही टी गार्डन, सब पता है तुमको ना? हाँ हाँ, यहाँ से दिखेगा गोपालधारा टी स्टेट का व्यू। पहले ये और थोड़ा डिफरेंट था, इतना पतला रास्ता नहीं था। यही है गोपालधारा टी स्टेट। 1881 से दार्जिलिंग की चाय की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। पहाड़ी ढाल पर परफेक्टली लाइंड चाय की पौधे देखकर समझ आता है कि दार्जिलिंग टी इतनी स्पेशल क्यों होती है। और यहाँ जितनी दूर तक आप देखोगे सिर्फ चाय के बागान ही देखने को मिलेंगे और इसकी हरियाली जैसे आपको फील होगा कि आप वेलवेट की चादर देख रहे हो। चलो यहाँ थोड़ी देर हम रुकते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे।
चलो तो टी गार्डन घूमना हो गया, चाय खरीद लिए हम लोग। मेरा थोड़ा ब्लैक टी को लेकर उतना फैसिनेशन नहीं है, इसीलिए हम ब्लैक टी नहीं खरीदे। एक ससुर जी के ले लिए और एक अपने अंकल हैं उनके लिए ले लिया। और मेरा तो बस मसाला चाय फेवरेट है, घर में वही अदरक, चाय पत्ती और इलायची वगैरह डाल के बनता है, मेरा उसी से हो जाता है। ये रहा अपना चाय। ये एक दुकान यहाँ पीछे है, उसी से हम लोग लिए। देवांजनी से पहले यहाँ से लेके गए, इसलिए देवांजन के साथ ही हम आ गए। मुझे बताओ, तुम सजेस्ट करो, मेरे को आइडिया है नहीं इसका। तो चलो अब इसके बाद हो सकता है मिल्क लेक, फिर एनजीपी। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और जाते जाते चाय के बागान देखते हुए मन में एक ख्याल सा आया कि दोनों तरफ चाय के बागान, कहीं घनी हरियाली तो कहीं सूखे पत्ते, बिल्कुल जिंदगी की तरह। आज पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, कुछ दिन के लिए हरियाली कम हो जाती है, लेकिन फिर नए पत्ते वापस आ जाते हैं। शायद लाइफ भी ऐसी ही है, बुरा वक्त परमानेंट नहीं होता, अच्छा वक्त जरूर आता है इन पत्तों की तरह। इसलिए उदास ना होना, अगर अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा जरूर आएगा, सिर्फ सब्र रखना है। টিকিট কাটতে হবে ভাই, এটা তো তোর চশমা পরেছে আর দেখতে পাচ্ছে না দাদিক বাদিক কোথাও। এই হিরো ইধার আও, ইধার বেবি পায়রা পায়রা বেবি। আমি নিয়েছি। देखो 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 टिकट अगर नहीं दिखाओगे तो आंटी एंट्री नहीं देगी। आंटी नहीं, अंकल है, सॉरी। चलो तो ये एंट्री है, अभी यहाँ पे टिकट हो गया है। जाओ जाओ उधर उधर अंकल को दो, उधर राइट साइड राइट साइड राइट साइड। टिकट दो टिकट दो। थैंक यू कौन बोलेगा? चलो। वाह वाह, एकदम सही टाइम पे आया हम लोग। अभी कलर भी पूरा ये इसका कलर। आ गए हम लोग मिल्क लेक वाले गार्डन में। अब शायद वो ब्रिज पे ना अंदर से नहीं होता है, वो शायद बाहर से ही है। वो ब्रिज पे शायद बाहर से ही जाते हैं, वो ब्रिज पे शायद बाहर से ही जाते हैं। अरे ये कलर देखो इसका, हाँ कितना सुंदर कलर है इसका। हाँ वाह, कितना, हाँ कितना सुंदर कलर है। देखो कितना सुंदर है ये। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? वाह बहुत सुंदर है। कभी कभी कुछ टूरिस्ट स्पॉट पे जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जानकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ये है मिरिक लेक, जिसे ज़्यादातर लोग मिरिक लेक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम शुभेंदु लेक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नाम का ओरिजिन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसीलिए शायद मिरिक लेक ज़्यादा फेमस हो गया। और आज भी बहुत सारे लोकल से आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि इस लेक का नाम शुभेंदु लेक है। कभी ये जगह एक दलदल जमीन हुआ करती थी, जिसे डेवलप करके आज पहाड़ों के बीच एक पीसफुल गेटवे बना दिया गया है। बीच का ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसे इंद्रेणी पुल या रेनबो पुल कहा जाता है। और सचमुच यहाँ का व्यू भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, सिंपल, कलरफुल और सुकून से भरा। चलो हॉर्स राइडिंग का मेन्यू हम लोग दे दे रहे हैं, किसी को अगर करना है तो प्राइस देख लेना भाई और डिसाइड कर लेना। चलो अब हम लोग चले आई लव मिरिक के पास लव दिखाने। चलो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए आई लव मिरिक के पास। उस वक्त मेरे पास DSLR हुआ करता था,
तो यहीं पे खड़ा होकर हम लोग फ़ोटो खिंचाए थे। और ये एक मंदिर है, इस मंदिर में भी शायद गए थे, हमको जहाँ तक याद है ये एक मंदिर है। कभी कभी सोचता हूँ कि एक कैमरा बनाने वाले ने वाकई कमाल की चीज़ बना दी। ये हर मुकाम, हर खामोशी और हर लम्हे को हमेशा के लिए रोक लेता है। बाद में जब वही पल देखते हैं, कभी दिल खुश हो जाता है और कभी हल्का सा भर भी जाता है। हमारे सफ़र का ये आखिरी हिस्सा भी इसी कैमरे की यादों में कैद हो रहा है, ताकि कल जब देखें तो फिर से ये पहाड़, ये हवा, ये पल महसूस कर सकें। ये ढलता हुआ सूरज अंधेरे का पैगाम नहीं देता, वो बस इतना कहता है कि एक दिन पूरा हो गया, जो बीत गया वो लौटकर नहीं आएगा। इसलिए कल को लेकर अफसोस नहीं, बल्कि आने वाली सुबह को जीने की तैयारी होनी चाहिए। हमारा भी ये ग्रुप बहुत सी यादें समेटे अपने अपने घर की तरफ लौट रहा है। कल से सारे लोग अपनी नई सुबह की तैयारी में लग जाएंगे, एक नए सफ़र के साथ, और जो बीत गया उसे भूल जाएंगे। और यही ज़िंदगी है कि बीते हुए चीज़ों को अगर आप पकड़ के रखो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, और यही हर सफ़र का हिस्सा भी होना चाहिए। तो बस इसी के साथ आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट मेरी ओर से रहेगा कि अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो अपना प्यार कमेंट्स और लाइक में ज़रूर दिखाइएगा, और हमारे लिए वही सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।